दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो प्रमुख अपडेट के बारे में। सबसे पहले जो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए वो पीसीएस 2023 ऑप्शनल विषय को लेकर के है। सूचना ये मिल रही है कि आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था यानी वैकल्पिक विषय समाप्त कर दिया गया है और अब पीसीएस के विज्ञापन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी बहुत जल्द ये विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। साथ ही साथ नया पीसीएस मेंस का परीक्षा पैटर्न क्या होगा उसकी भी जानकारी निकल के आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो अभी तक पैटर्न होता था पीसीएस का वो आपके सामने है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ जो लोग नए हैं। तो यहाँ पर देखिए पीसीएस में आप लोग जानते होंगे दो एग्जाम होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स एग्जाम और दूसरा होता है आपका मेंस एग्जाम। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर 2 को सीसेट के नाम से भी जानते हैं और ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर मेरिट पर नहीं जोड़े जाते हैं। लेकिन जो जीएस पेपर 1 होता है 150 नंबर का, ये आपका जो है एक तरीके से इसके नंबर जो है जोड़े जाते हैं, इसी के आधार पर मेरिट बनती है मेंस में जाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स की बात हो गई। अब जो यहाँ पर मुद्दा अभी तक था वो था मेंस को लेकर के। मेंस में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रीम के अभ्यर्थी होते हैं, कोई आर्ट साइड का होता है, कोई साइंस साइड का होता है, कोई कॉमर्स का होता है, कोई प्रोफेशनल वाला होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आती थी, जो छात्रों का विरोध था ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया जाए यहाँ से और इसके लिए यूपी स्पेशल को यहाँ पर शामिल किया जाए। ठीक है, तो यही ऑप्शनल जो है हटाया गया है। तो यहाँ पर देखिए पुराना पैटर्न क्या था, जनरल हिंदी 150 नंबर की थी, एसए 150 नंबर की थी, जीएस के 4 पेपर होते थे, दोनों जो पेपर थे 200 नंबर के होते थे। और साथ ही साथ बात करते हैं ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2, 200 नंबर का ये भी होता था और 100 नंबर का इंटरव्यू होता था। तो इस तरीके से आपका यूपीपीएससी जो मेंस का पैटर्न था जो कि आपके सामने यहाँ पर है। तो ये ओल्ड पैटर्न था, अब यहाँ पर जो है नया पैटर्न जो जारी किया गया है वो देखिए। अब देखिए जो प्रस्तावित आपका सिलेब पाठ्यक्रम है वो इस तरीके से रहेगा। ये आपका प्रस्तावित है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यही होने की पूरी उम्मीद है। और देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो मेंस का आपका पैटर्न रहेगा उसमें सामान्य हिंदी 150 नंबर का रहेगा, निबंध 150 नंबर का रहेगा। जीएस के पहले 4 पेपर होते थे, जीएस के पेपर अभी सेम टू सेम 400 पेपर के थे। और जो आपका ऑप्शनल था, ऑप्शनल की जगह यहाँ पर जीएस पेपर 5 और पेपर 6 जोड़ा गया है और ये भी 200 नंबर का यहाँ पर रखा गया है। सेम जो इंटरव्यू था वो भी 100 नंबर का ही यहाँ पर रखा गया है। तो टोटल पहले भी 1600 नंबर का आपका यहाँ पर होता था और अभी भी 1600 नंबर का ही है। बस डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस आया कि ऑप्शनल को हटा करके यहाँ पर 2 पेपर जीएस के जुड़ गए हैं और यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि जो आपका यूपी स्पेशल रहेगा इसमें। अब डिटेल्ड जो सिलेबस है वो आपका नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो चीजें प्रस्तावित है वो चीजें यहाँ पर देखिए निकल के आई है। और देखिए लिखा भी है कि उक्त प्रस्तावित परीक्षा योजना 2023 की पीसीएस परीक्षा से लागू होगी। इन बिंदुओं के अतिरिक्त परीक्षा से संबंधित शेष जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ववत रखी जाएंगी। यानी एक तरीके का ये जो गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है वो पत्र यहाँ पर है। बाकी डिटेल्ड इसका सिलेबस जो है वो आपको पीसीएस 2023 का जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी उम्मीद चीजें यही रहेंगी, थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन भी हो सकता है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लग जाइए, बहुत जल्द इसका विज्ञापन इसी महीने फरवरी में ही जारी हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूपी बजट को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का नई सरकार का जो दूसरा बजट है वो जारी हुआ है और 2023-24 के लिए जो वित्त है उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो अगर आपने बजट देखा होगा, सुना होगा या उस पीडीएफ पढ़ा होगा तो आपको सारी चीजें पता चली होंगी। युवाओं का इसमें साफ तौर पर कहना है कि जो भी बातें यहाँ पर हैं सिर्फ हवा हवाई हैं। पिछली सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां बताई गई कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने यह किया, और लेकिन सरकारी नौकरी की कोई भी चर्चा नहीं है। यहाँ पर मैं अन्य किसी भी क्षेत्र को यहाँ पर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, उनकी बात है कि पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी, पूरे बजट की जो फाइल है उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि इतनी सरकारी नौकरी आएगी। स्वरोजगार की बात की गई है, रोजगार की बात की गई है कि हम इतना देंगे
अलग अलग सेक्टर में देंगे, लेकिन सरकारी नौकरी कितना देंगे ये कहीं पर भी पूरे बजट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, पिछली जो भर्तियां हुई जैसे कि जीआईसी में जो भर्तियां हुई हैं या एडेड इंटर कॉलेज में जो भर्तियां हुई हैं उनका जिक्र किया गया, लेकिन नई वैकेंसी कितनी आएगी उसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ना तो प्राइमरी की भर्ती का जिक्र किया गया, ना ही माध्यमिक की और ना ही हायर की। आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग से वैकेंसी वगैरह आना है, तो और प्राइमरी भर्ती कब से नहीं आई आप सब लोग जानते हैं, कितना वक्त बीत चुका है, प्राइमरी भर्ती कब से मांग हो रही, लेकिन ऐसे बजट के लिए मतलब इस बजट में जो है इस चीज का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। बहुत सारे छात्र इससे परेशान हो रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स अपने विचार जरूर बताइएगा। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि बजट में क्या क्या चीजें हैं तो इसका मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं अभी 1 घंटे पहले, ठीक है। उसमें मैंने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, महिला वर्ग के लिए क्या है, युवा के लिए क्या, रोजगार के लिए क्या है, सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना।